नमस्कार, जय हिंद। वेलकम बैक KDPPC 21। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आने वाले वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज आपके सामने मैं लेकर आया हूँ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा जारी की गई रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के अंदर एक नई वैकेंसी, जो एक गवर्नमेंट जॉब है और इसकी हम संपूर्ण चर्चा इस वीडियो में करेंगे। किस स्टेट के लिए ये जॉब है और कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, क्या इसका एज क्राइटेरिया है, क्या इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, संपूर्ण चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले कौन एलिजिबल है इसका फॉर्म अप्लाई करने के लिए? ऑनलाइन जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप फिल कर सकते हैं। एलिजिबल कैंडिडेट हु आर डोमिसाइल ऑफ वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड सिक्किम। यहाँ का जिसके पास मूल निवास है वही स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले क्लियर बात तो ये है। फिर इसकी पे लेवल की बात करते हैं तो एनी फॉर लेवल एट वेरिस AI एयरपोर्ट एंड अदर AI एस्टेब्लिशमेंट इन द अबव स्टेट यूटी इन ईस्टर्न रीजन। अब इसके अंदर बात करते हैं वैकेंसीज की। और वैकेंसी एंड रिजर्वेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस। सबसे पहले जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस पोस्ट का नाम है। 89 पोस्ट है, जिसमें UR कैटेगरी की 45, SC कैटेगरी की 10, ST की 12 है, OBC नॉन क्रिमिनल ईयर की 14 AWS की 088। अब इसके लोग पे आपका पे लेवल रहने वाला है, वो ये रहने वाला है 31,000 से शुरू होकर 92,000 तक आपकी सैलरी रहने वाली है। गवर्नमेंट जॉब है ये। अब इसके अंदर इम्पोर्टेंट डेट की बात करते हैं, जिसमें जो फॉर्म ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फॉर्म भरने की डेट है वो 31/12/2024 से शुरू है, 31 दिसंबर से। लास्ट डेट है इसकी 28/1/2025, 28 जनवरी को आप लास्ट फिलअप कर सकते हैं फॉर्म। टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी नोटिफाइड AI वेबसाइट। AI की वेबसाइट पर आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा जब भी इसकी डेट आएगी एग्ज़ाम की। इसके अंदर आपके 2 स्टेप में फॉर्म अप्लाई होंगे। स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड। फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन, सेकंड में फॉर्म अप्लाई। इसके बाद में इसके अंदर आपको जो जो सुविधाएं मिलने वाली है वो देख सकते हैं हम। इन एडिशनल ऑफ बेसिक पे तो मिलेगा, इसके अलावा डियरनेस अलाउंस DA मिलेगा, प्रिक्स मिलेगा, HRA मिलेगा, होम रेंट अलाउंस, अदर बेनिफिट विच इंक्लूड CPF, ग्रेटी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, मेडिकल बेनिफिट मिलेगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रूल के हिसाब से। फिर इसका एज क्राइटेरिया की बात करते हैं तो द कैंडिडेट एज सेल भी 18 से 30 साल 1/11/2024 को हो जाना चाहिए और छूट भी मिलेगी कैटेगरी वाइज। अब बात करते हैं इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, जिसमें 10th पास प्लस 3 ईयर अप्रूव्ड रेगुलर डिप्लोमा इन मैकेनिकल ऑटोमोबाइल फायर, अगर आप 10th पास है तो, वरना आप 12th पास होने चाहिए रेगुलर स्टडी। और इसके अलावा वैलिड हैवी व्हीकल लाइसेंस, अगर वो नहीं है तो वैलिड मीडियम व्हीकल लाइसेंस 1 ईयर जो पुराना होना चाहिए, एटलीस्ट 1 ईयर। एडवर्टाइजमेंट की डेट है 1/11/2024 से 1 साल पुराना आपका वैलिड मीडियम व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए। अगर वो भी नहीं है तो फिर इसके अलावा आपके पास वैलिड लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए, वो भी 2 साल पहले का एडवर्टाइजमेंट की डेट से। अब इसमें बात करते हैं फिजिकल फिटनेस की, जिसमें आपका डिस्टेंस विजन 6/6, नियर विजन एंड 5 विथ ईच आई विदाउट ग्लास। फिर आई साइट बोथ मैन एंड वुमेन, कलर विजन, नाइट ब्लाइंड और फील्ड ऑफ विजन, रिफ्रैक्टिव एरर। इसके अलावा हियरिंग नॉर्मल होनी चाहिए, स्पीच नॉर्मल होनी चाहिए। उसके बाद में हाइट की बात करते हैं तो मेल कैंडिडेट की हाइट है वो 167 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए और वुमन कैंडिडेट की हाइट है 157 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। फिर आपका जो चेस्ट है वो
81 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और फुलाने के बाद में 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना होगा, तो आप 86 मान सकते हैं। 86 वुमन में चेस्ट का कोई रूल नहीं है। फिर वेट की बात करते हैं तो 55 केजी से कम नहीं होना चाहिए मेल कैंडिडेट का, वुमन का 45 केजी से कम नहीं होना चाहिए। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। स्टेज फर्स्ट होगा रिटन एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ड्यूरेशन 2 घंटे की होगी। मिनिमम पास मार्क है वो 50 नंबर 100 में से आपको, अगर आप UR EWS OBC कैटेगरी से है तो आपको लाने होंगे, और अगर आप SC ST कैंडिडेट है तो आपको 100 में से 40 नंबर लाने होंगे। सिलेबस है पार्ट ए के अंदर 50% क्वेश्चन है वो सब्जेक्ट रिलेटेड एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर परीक्षा पोस्ट, और पार्ट बी के अंदर क्वेश्चन है वो आपके 50% जनरल, जो जनरल नॉलेज है, जनरल इंटेलिजेंट है, जनरल एप्टीट्यूड है, इंग्लिश है, इन सब के आएंगे। फायर से संबंधित 50% आएंगे, और 50% जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंट, जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश ETC आएंगे। फिर स्टेज 2 होगा जिसमें ऑन पासिंग द ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जो पास होंगे शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल की बात करते हैं, इसके फिजिकल भी होगा तो 100 मीटर की रनिंग होगी। फिर कैजुअलिटी कैरिंग टेस्ट होगा जिसमें लिफ्टिंग, कैरिंग, सैंड बैग, एक रेत का भरा हुआ जो बैग है वो आपको उठाना पड़ेगा, 50 मीटर तक चलना पड़ेगा। फिर पॉल क्लाइंबिंग होगा, रोप क्लाइंबिंग होगा, लेडर क्लाइंबिंग एंड डेस्केंडिंग। ईच टेस्ट कैरिंग मैक्सिमम 20 मार्क, ये भी 20 नंबर के होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और ये जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इस प्रकार आपको नंबर आवंटित किए जाएंगे। 100 मीटर की रनिंग के अंदर अगर आप 100 मीटर की रनिंग 12 सेकेंड में कर लेते हैं तो आपको 20 नंबर पूरे मिलेंगे। 16 सेकेंड तक करते हैं तो 12 नंबर मिलेंगे। वही बात है 50 केजी का जो सैंड बैग है वो 50 मीटर तक ले जाते हैं, अगर आप 20 सेकेंड के अंदर तो आपको 20 नंबर पूरे मिलेंगे। वही बात है फुल हाइट पॉल क्लाइंबिंग करते हैं 30 सेकेंड के अंदर फुल हाइट में तो 20 नंबर मिलेंगे। इस प्रकार आप देख ले आपकी जो प्रैक्टिस है वो कैसी है। ये फीमेल कैंडिडेट के लिए वो आप देख लेना, आप फीमेल कैंडिडेट जो भी है। इस प्रकार इसका आपका रहने वाला है। इसके अंदर एक आपको ज़रूरी बात बता देता हूँ मैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब तक आपका ट्रेनिंग पीरियड चलेगा तब तक आपको 25,000 रुपये मिलेंगे पर मंथ। और हाँ, अगर आप छोड़ना चाहे इस जॉब को 1 मंथ ट्रेनिंग के फर्स्ट वीक तक छोड़ना चाहे तो आपको 1 भी रुपया नहीं देना है। अगर आप 1 महीने से ज़्यादा ट्रेनिंग कर चुके हैं फिर छोड़ना चाहे तो 50,000 रुपये देने होंगे। 3 महीने से ज़्यादा हो गए तो 75,000 रुपये देने होंगे। ये अगर आप जॉब छोड़ते हैं उसकी बात हो रही है। और हाँ, सबसे बेस्ट है कि ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद 3 साल बाद अगर आप जॉब छोड़ते हैं तो 1 भी रुपया नहीं देना पड़ेगा। ये इम्पोर्टेंट बात थी आपके लिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाली है। तो एप्लीकेशन फ़ीस 1,000 रुपये, 1,000 रुपये। UR OBC EWS कैटेगरी। अब एक और इम्पोर्टेंट नोटिस है, ओनली कैंडिडेट हु आर डोमिसाइल ऑफ वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड सिक्किम स्टेट कैन अप्लाई फॉर द अबव पोस्ट। अगर किसी को ये PDF चाहिए तो वो कमेंट में बता देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।